प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा। कावेरी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्ण रेखा। हाँ। स्वर्ण रेखा, इतना नदी का नाम याद रखना है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगी प्रायद्वीपीय नदियों में। ठीक है, हम्म। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम लिख लो। उदाहरण इसका, नर्मदा, ताप्ती, जिसको दूसरा नाम तापी भी है, ताप्ती या तापी दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती या तापी, साबरमती, माही, घग्गर, घग्गर। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे महानदी के बारे में, गोदावरी के बारे में, कृष्णा के बारे में, कावेरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो महानदी। महानदी देखो, महानदी का उद्गम स्थान, महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से, छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से या सिहावा पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी, क्या लिखी? महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से, सिहावा पहाड़ी या श्रेणी कुछ भी हो सकता है। ठीक हाँ है, एक ही चीज। फिर से स्टेटमेंट पढ़ो। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के स्थान सिहावा। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ का सिहावा पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ का सिहावा पहाड़ी है, तथा यह उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए, तथा यह उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जहां जाकर गिरती है उसको क्या बोलते हैं? मुहाना। उसको क्या बोलते हैं? मुहाना। मुहाना। ये हो गया उद्गम स्थान और ये हो गया मुहाना। ठीक है, लिखो महानदी पर, महानदी पर हीराकुंड डैम स्थित है, महानदी पर हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। बार बार पूछता है ये हीराकुंड बांध कहाँ है, तो महानदी पर है और उड़ीसा में है। महानदी, हीरा क्या है? महान है। हीरा क्या है? महान है, तो महानदी। हीरा महान से हम याद रखें, हीरा महान है तो महानदी। ठीक है, लिखो महानदी की सहायक नदियां,
महानदी की सहायक नदियां जोंक, तेल, शिवनाथ आदि है। 3 गो नाम लिखे, जोंक, तेल और शिवनाथ। शिवनाथ आदि है। लिख लिए? अगला नाम लिखो गोदावरी। दिखा, ये 2 लिखा हुआ दिख रहा है? 2 लिखा हुआ दिखा? हाँ हाँ। गोदावरी नदी। देखो, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले के, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर, ईश्वर। त्रयंबकेश्वर पहाड़ी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी है। नासिक, महाराष्ट्र। लिख लिए? हाँ हाँ। लिखो, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है? जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। लिख लिए? हाँ। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो ये जो त्र्यंबकेश्वर है, ये पश्चिमी घाट का पार्ट है। ऊपर में लिख लेना पश्चिमी घाट। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी किसका पार्ट है? तो पश्चिमी घाट का। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि पश्चिमी घाट का है कि पूर्वी घाट का है। लिखो, गोदावरी को, गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। दक्षिण गंगा अथवा वृद्ध गंगा। बूढ़ी गंगा। ठीक है? लिखो, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, प्रणहिता,
प्रनाहिता, प्राण में, प्रनाहिता, ना, प्रनाहिता वेनगंगा, पेनगंगा, प्रनाहिता वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, वर्धा, इंद्रावती, इंद्रावती, हम्म मंजीरा, हम्म इंद्रावती, मंजीरा आदि मंजीरा। है। प्रनाहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा आदि। हो गया। नेक्स्ट लिखो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, देखो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। लिख लिए। हाँ। देखो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी है। महाराष्ट्र का महाबलेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र का महाबलेश्वर पहाड़ी है। देखो कृष्णा नदी की सहायक नदियां, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कोयना, पंचगंगा, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा लिखिए। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, भीमा, मूसी, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा आदि।
लिख लिए? हाँ। नेक्स्ट लिखो कावेरी। कावेरी कावेरी। देखो कावेरी नदी का उद्गम स्थान, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक का कुर्ग जिला स्थित, कर्नाटक का कुर्ग जिला स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी का उद्गम स्थान कर्नाटक का कुर्ग जिला स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी है तथा इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तथा इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। देखो कावेरी नदी सदा नीरा नदी है। कावेरी नदी सदा नीरा नदी है, अर्थात इसमें 12 मास पानी रहता है। अर्थात इसमें 12 मास पानी रहता है क्योंकि इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं। देखो कावेरी की प्रमुख सहायक नदी, कावेरी की प्रमुख सहायक नदी कावेरी की प्रमुख सहायक नदी हेमावती, लोकपावनी, अमरावती, हेमावती, लोकपावनी, अमरावती, देख लिए? सुवर्णवती, 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 लक्ष्मण तीर्थ नदी का नाम है, आदि है। लक्ष्मण तीर्थ आदि है। हाँ। देखो कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, देख लिए?
अगला पॉइंट लिखो, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, हो गया। अब हाँ बच गया सर। ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा। ब्राह्मणी, सर आज बहुत बैतरणी गर्मी और है, आज छोड़ स्वर्णरेखा दिए। छोड़ दें। हाँ सर बहुत गर्मी है, आज लाइट भी एकदम नहीं रह रहा है, हालत खराब कर रही है। कल याद करा देना, ब्राह्मणी लिखवा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ब्राह्मणी लिख लो, याद करवा देना। पसीना से पूरा भींगा। ठीक। मेरा मेरा देखो, एक्चुअली हम दवाई ब्राह्मणी बहुत पहचान है? नहीं, एक्चुअली हम दवाई जो खाए, मेरा पसीना नहीं दिख रहा है? दवाई चल रही है ना। हाँ सर दिख रहा हम्म, है, दवाई है मेरा तो शुरू से हम खाए हैं ना, तो हमको ज्यादा अकबक लगता है, बहुत चलो ठीक ज्यादा है, यहाँ अकबक देखो। लग रहा है। ठीक है, दोबारा से देखो। प्रायद्वीपीय हाँ। नदियों को कितना भाग में बांटे? 2 भाग में। प्रायद्वीपीय नदियों को कितना भाग में बांटे? 2 दो भाग में। भागों में। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, दूसरी अरब सागर में गिरने वाली। बंगाल की खाड़ी हाँ। में गिरने वाली कौन कौन सी नदी हो गई? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। ब्राह्मणी, वैतरणी हाँ। और स्वर्णरेखा। और अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा, तापी, पार्वती, माही और घग्गर। हम लोग घग्गर। बात कर लिया का, महानदी का बात किए, गोदावरी का बात किए, कृष्णा का बात किए, कावेरी का बात किए। ठीक है, कल हम लोग बात कर लेंगे हाँ। किसका? ब्राह्मणी। स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी का। महानदी के बारे में क्या बताया? हाँ। यह सिहावा पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में है वहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है, और इसी नदी हाँ। पर हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस बना पर हुआ बना है। हुआ है? महानदी पर। महानदी पर। जोंक, तेल और शिवनाथ महानदी की सहायक नदियां हो गई। ठीक है, हाँ। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो पश्चिम घाट में है, नासिक जिला हाँ। पड़ता है, महाराष्ट्र। प्रायद्वीपीय भारत की यह महाराष्ट्र का है। सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये। सबसे लंबी ठीक नदी है, है। हाँ। 1465 किलोमीटर की। इसी का एक नाम है हम्म। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका नाम है दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। लेकिन हाँ कावेरी हाँ को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोनों में अंतर है, इसका सिर्फ नाम है। ठीक है, और कावेरी दक्षिण को गंगा तुलना या किया वृद्ध जाता है गंगा गंगा। जी से। ठीक है, प्रणाहिता, हम्म। वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजिला, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। कृष्णा के बारे में बात किए कि यह जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 1400 किलोमीटर इसका लेंथ है। महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र में। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक फिर नदियां कावेरी हैं। ब्रह्मगिरी हाँ। पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक में। कावेरी कर्नाटक से हम्म। निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। कौन से कर्नाटक से। कावेरी, कौन से कर्नाटक, कौन से कुर्ग जिला। कर्नाटक। नाम है पहाड़ी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी। 800 किलोमीटर तक की। जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मानसून दोनों रहता है। ग्रीष्मकालीन मानसून का भी असर होता है, यानी गर्मी में भी बारिश होती है और मतलब ठंडा में भी ठंड बारिश में होती भी है। बारिश होती है। इसलिए हाँ। हाँ जी, शीतकालीन मानसून है तो वहाँ पे ठंड में भी बारिश होती है, वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पे पानी 12 अच्छा। मास रहता है। सहायक नदी की बात करें इसका, तो हेमावती, लोकपावनी, हाँ। अमरावती, स्वरवती, लक्ष्मण तीर्थ, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी कावेरी पर है। पर। देखो, शिव जी को समुद्र से जल चढ़ाने के लिए अगर जाएंगे तो कांवर लेके जाना होगा कि नहीं जाना होगा? हाँ। कावेरी शिव जाना को होगा। जल चढ़ाना है तो किस चीज से जल लेकर के जाएंगे? तो कांवर से। कावेरी, शिव समुद्रम, याद रहेगा? कांवर। हाँ। कावेरी, हाँ। शिव समुद्रम। शिव कावेरी समुद्रम को दक्षिण की जलप्रपात। गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत या दक्षिण की गंगा। यानी जो हम लोग हम्म। अपने नॉर्थ इंडिया में जितना गंगा का हम लोग इज्जत करते हैं, कावेरी का उतना ही हम्म। इज्जत साउथ इंडिया के लोग भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दक्षिण की हम्म। गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को। दक्षिण की गंगा किसको कहा? कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक।